लोग हैं, आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली। सो कॉरल ड्रॉ की एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं, आज वो हम देखेंगे। कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ को आज हम फॉलो अप करेंगे। लाइक दैट मैंने एक शेप ड्रॉ करी है आपके सामने और मैंने सर्कल्स बना लिए इस शेप के ऊपर। लाइक दैट सिंपल एक बनाया, ठीक है। इसको एडजस्ट कर दें आप। अलाइनमेंट के ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके साथ साथ कॉपी बना लेती हूँ मैं इसी ऑब्जेक्ट की। ओके जी, सो कॉपी बनाने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कराती हूँ लाइन के साथ एंड बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी, या मैं एक और ऑब्जेक्ट की कॉपी बना लेती हूँ इसी की। एंड देन प्रेस कंट्रोल डी से मैं इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जनरेट करती हूँ। एंड देन कंट्रोल के साथ मैं इन सब की जो है इन सबको सेलेक्ट कर लेती हूँ और एडजस्ट करती हूँ। सो बाय प्रेसिंग शिफ्ट मैंने इन सबको एडजस्ट करना था और मैं इनको सीक्वेंस से अलाइन करती हूँ लाइक दैट। हल्की सी इसकी अलाइनमेंट को यहाँ ले जाते हैं। अब मैं इन सबको कंबाइन करना चाहती हूँ। मैंने सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर देखें वेल्ड, यहाँ लिखा हुआ है कंबाइन ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल फिल एंड आउटलाइन। क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस शेप के अंदर वेल्ड हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगी ये देखें, तो उस ऑब्जेक्ट ने उस शेप्स को रेक्टेंगुलर टूल के साथ वेल्ड कर दिया और कुछ इस तरीके की पोजीशन आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टूल को नेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि नेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी क्या कह रही है। अगेन मैंने एक शेप ड्रॉ करी आपके सामने और इसी शेप की मैंने कॉपी बना ली बराबर में। कॉपी बनाने के बाद सिंपल मैंने इन दोनों शेप्स को अगेन सेलेक्ट किया और वेल्ड के बाद मेरे पास है ट्रिम। कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ एन अदर शेप। देखिए इस कुछ पोर्शन को कट आउट कर देगा, ये देखें। नाउ यू कैन सी, तो जो सेंटर का एरिया था उसने उसको कट ऑफ कर दिया, ये देखें उस चीज़ से। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब ये जो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट है उसको बाहर निकाल देगा लाइक दैट। अब इस शेप का काम ख़त्म है और आपने क्या किया, आपने शेप को डिलीट कर दिया लाइक दैट। और ये जो आपने इंटरसेक्ट एरिया किया था आपने उसको सेंटर अलाइन किया। आपके पास शेप है, लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ। थोड़ा सा आपने इसकी ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करना चाहा लाइक दैट, लीफ की शक्ल में आपने कर दिया। आप इसको कलर को फिल कर दें, ये देखें एक ऑप्शन बना दिया। इसको आपने रीसाइज किया, करने के बाद सिंपल फ्री हैंड टूल लेके आपने जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दैट।
और अब आप ने जो इंटरसेक्ट किया है ऑब्जेक्ट, उसी को आप रोटेट करा दें, यहाँ रख दें उठाकर इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक बना दिया। इसी तरीके से इसी को सेंटर पॉइंट इसका यहाँ रखें, उठा के लाइक दैट, मेक अ कॉपी ऑफ इट। कॉपी बना दिया आपने इसकी। इसका कलर आपने थोड़ा सा चेंज करना चाहा, चेंज कर दिया। देखिए, आप सिंपली आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी को कॉपी बनानी है, मैंने सिंपल शिफ्ट के साथ में दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगी। सेलेक्ट करने के बाद अनदर कॉपी लेनी है आपने, अनदर कॉपी ले लें आप। अगेन रोटेट कर दें इस कॉपी को, सो लाइक दैट। देखिए, दे आर दी वेरी एक्साइटिंग टूल और इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखें कितने इजीली तरीके से आपने एक जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और इफ़ यू वांट टू रिमूव द आउटलाइन, सिंपल आप शिफ्ट के साथ प्रेस करें और इन सबकी आउटलाइन रिमूव कर दें। और आप इनकी आउटलाइन पे जाएं और इनकी आउटलाइन आप बंद करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली कॉरल ड्रॉ इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट। तो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहें वो क्लियरली कर सकते हैं। सो मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट को फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सो अगेन एक शेप ड्रॉ करी, इसी शेप की कॉपी बना लेते हैं। अच्छा जी, कॉपी बनाने के बाद सिंपल मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेती हूँ और अगेन मेरे पास बाकी के सिंप्लीफाई ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है। सिंप्लीफाई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो ओवरलैपिंग एरिया था उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिमूव फ्रंट माइनस बैक। अब देखिए, मैं ज़रा कलर फिल कर देती हूँ इसमें, लाइक दिस वन एंड अब समझिएगा लॉजिक को। जब मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ आ गई अगैन। अब यहाँ वो ये कह रहा है कि फ्रंट माइनस बैक, रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट, पीछे वाला ऑब्जेक्ट रिमूव कर देगा लाइक दैट। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या कह रहा है हमें? नेक्स्ट हमें कह रहा है बैक माइनस फ्रंट, रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसने क्या किया? इसने बैक फ्रंट ऑब्जेक्ट माइनस कर दिया। नेक्स्ट है क्रिएट बाउंड्रीज, ऑब्जेक्ट की सिंपल बाउंड्रीज बना दी इसने, ये देखें। इसी के साथ मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है कंबाइन, ये शेप कंबाइन कर दी इसने। इसने क्या किया? कंबाइन से इन सब शेप को आपस में कंबाइन कर दिया और इन दोनों का जो सेंटर एरिया था, जिसे मैं, अगर आपको अभी एक सिंपल शेप है और इस शेप पे मैं अलग अलग कलर्स फिल कर देती हूँ, लाइक इस पे और इस पे। कलर फिल करने के बाद मैं दोनों को सेलेक्ट करती हूँ और मैं कंबाइन पे क्लिक करती हूँ। तो क्या होगा? इसने दोनों शेप्स को कंबाइन कर दिया सेम कलर अप्लाई करके और ये शेप एक दूसरे से कंबाइन हो चुकी है। सो आई होप आपको कंबाइन क्लियर हो गया होगा। ट्रिम, इंटरसेक्ट, ये सारी प्रॉपर्टी आप बस सेलेक्ट करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स को तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती हैं और एक्टिव हो जाती हैं लाइक दैट। मैंने जिससे दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हुए थे और जब मैं दोनों को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ट्रिम, वेल्ड, कंबाइन, ये सारी प्रॉपर्टी आपको ऊपर अनेबल हो जाएगी जब आप दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सो आई होप ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ये टूल बहुत एक्साइटिंग, इनको यूज़ कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I know you told your friends